नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मित्तल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कैसे डिजिटल दुनिया में एक क्लिक आपकी पहचान, एक तस्वीर आपकी कमजोरी और एक भरोसा आपकी सबसे बड़ी भूल बन सकती है। फर्जी प्रोफाइल, नकली रिश्ते और साइबर ठगी के इस खतरनाक नेटवर्क का होगा बड़ा खुलासा। और हिया ऐप से लेकर शादी के नाम पर चल रहे फर्जी कॉल सेंटरों तक कैसे मासूम लोगों के भरोसे को बनाया गया करोड़ों की ठगी का जरिया। आप बने रहिए आधे घंटे तक हमारे साथ और देखिए ये खास प्रोग्राम भारत एक्सप्रेस स्पेशल में। डिजिटल दुनिया जितनी आसान दिखती है उतनी ही खतरनाक भी होती जा रही है। आज सिर्फ एक क्लिक, एक पोस्ट और एक तस्वीर आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। सोशल मीडिया पर डाली गई आपकी साधारण सी फोटो भी अब साइबर अपराधियों के लिए एक ताकतवर हथियार बन चुकी है। आखिर कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर आपकी एक साधारण सी तस्वीर अब सिर्फ एक फोटो नहीं रह गई, बल्कि ये आपकी पूरी डिजिटल पहचान का हिस्सा बन चुकी है। और यही पहचान जब गलत हाथों में चली जाती है तो ये एक ऐसा हथियार बन जाती है जिसका इस्तेमाल साइबर अपराधी आपकी जानकारी के बिना आपकी जिंदगी को अफेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। आज के समय में तस्वीरें सिर्फ यादें नहीं हैं, बल्कि डेटा हैं। और डेटा ही आज का सबसे बड़ा बाजार भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। साइबर अपराधी सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों की तस्वीरें इकट्ठा करते हैं। इसके लिए उन्हें किसी हैकिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर लोग खुद ही अपनी प्रोफाइल पब्लिक रखते हैं। एक बार फोटो मिल जाने के बाद उसे कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे आम तरीका है फर्जी प्रोफाइल बनाना। आपकी तस्वीर को उठाकर किसी दूसरे नाम से नया अकाउंट बना दिया जाता है और उसी अकाउंट से लोगों से बातचीत की जाती है, उन्हें फंसाया जाता है और कई बार पैसों की ठगी भी की जाती है। असली इंसान को तब पता चलता है जब उसकी पहचान का गलत इस्तेमाल हो चुका होता है। इसके अलावा तस्वीरों को एडिट करना और मार्फ करना भी अब बेहद आसान हो गया है। पहले जहां इसके लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए होती थी, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल ऐप्स की मदद से कोई भी आम आदमी तस्वीरों को बदल सकता है। यही तकनीक साइबर अपराधियों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। किसी भी सामान्य फोटो को लेकर उसे आपत्तिजनक या गलत संदर्भ में दिखाया जा सकता है और फिर उसी के जरिए ब्लैकमेलिंग शुरू की जाती है। और इसी बढ़ते खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय यानी एमएचए के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। साइबर अपराधी अब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तस्वीरों का इस्तेमाल करके एआई जनरेटेड माफ कंटेंट, फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल और ऑनलाइन धोखाधड़ी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे मामलों में महिलाओं, युवाओं और सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय लोगों को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार। साइबर सुरक्षा के बगैर देश का विकास इस समय में असंभव है। टेक्नोलॉजी एक दृष्टि से मानव जीवन के लिए आशीर्वाद साबित होती है, परंतु इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी से कई सारे खतरे भी आज सृजित होते हुए दिखाई पड़े हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि साइबर सुरक्षा डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गया है, जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है। इसलिए I4C जैसे प्लेटफॉर्म्स इसमें बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं।
कई मामलों में देखा जा रहा है कि अपराधी पहले सोशल मीडिया से तस्वीरें इकट्ठा करते हैं, फिर धीरे धीरे उस इंसान की बाकी जानकारी भी जुटाते हैं। इसके बाद एक पूरी फर्जी पहचान तैयार की जाती है। इस प्रोफाइल के जरिए न सिर्फ उस व्यक्ति को निशाना बनाया जाता है, बल्कि उसके दोस्तों और परिवार के लोगों को भी धोखा दिया जाता है। उसे एक लेडी की प्रोफाइल मिली जिसका नाम शरी है। शरी ने अनुरूप को बुलाया मिलने के लिए एक टाइम और प्लेस में, नेहरू प्लेस में, और जब अनुरूप उससे मिलने गया डेटिंग ऐप के थ्रू, तो वहां पे शरी नाम की जो ये लेडी थी उसके साथियों ने उसको बेहोश किया, उससे बेहोश करके उसको धक्का मुक्की करके टेरराइज करके उससे लगभग 7 लाख रुपए ले लिया और उसको अगवा कर लिया एक औरा गाड़ी के माध्यम से। जब हमारी टीम को ये कंप्लेंट मिली तो हमने एक स्पेशल स्टाफ के अंडर टीम बनाई, जिसमें इंस्पेक्टर राजेंद्र डागर और शुभम ने बहुत बढ़िया काम किया। और जब हमने इसका फर्दर इंटेरोगेशन किया तो पता चला कि ये जो जेनी नाम की लड़की है, इसने ही एक अपना फेक प्रोफाइल बनाया था डेटिंग ऐप पे शरी नाम से, और ये लड़कों को बुलाती थी डेट करने के बहाने और उनसे फिर लूटपाट कर देती थी, उनको बेहोश करके अपने साथियों के साथ मिलके। हालांकि उसने ये घटना पहले भी की है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं थी और इसीलिए इन 5 अक्यूज जिनको हमने अरेस्ट किया उनका कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं है। ये पूरा नेटवर्क इतना व्यवस्थित होता है कि असली और नकली के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। वहीं डीप फेक तकनीक ने इस खतरे को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। अब सिर्फ तस्वीरें ही नहीं बल्कि वीडियो भी बनाए जा सकते हैं, जिनमें कोई भी इंसान कुछ भी ऐसा करता है या कहता हुआ दिखाया जा सकता है जो उसने कभी किया ही नहीं होता। ये तकनीक तेजी से फैल रही है और इसका गलत इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। कई बार इसका इस्तेमाल इज्जत खराब करने, राजनीतिक या सामाजिक नुकसान पहुंचाने और ब्लैकमेलिंग के लिए किया जाता है और इसी वजह से एआई आधारित साइबर अपराधों को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा की बड़ी चुनौती माना जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक बार आपकी तस्वीर इंटरनेट पर आ जाने के बाद उस पर आपका नियंत्रण लगभग खत्म हो जाता है। इसे डाउनलोड किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है और अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। आज की डिजिटल दुनिया में लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन जी रहे हैं। हर खुशी, हर पल और हर खास मौके की तस्वीरें तुरंत सोशल मीडिया पर डाल दी जाती है, लेकिन इसी आदत का फायदा साइबर अपराधी उठा रहे हैं। उन्हें बस एक तस्वीर चाहिए होती है और उसके बाद वे उस तस्वीर को एक हथियार में बदल सकते हैं। इस पूरे खतरे का सबसे डरावना पहलू ये है कि ये सब बिना किसी शोर शराबे के होता है। न कोई सामने आता है, न कोई चेतावनी मिलती है, सब कुछ चुपचाप चलता रहता है और जब तक व्यक्ति को पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। साइबर अपराधों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में थाना साइबर क्राइम वाराणसी की टीम द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की है। इसमें 2 व्यक्तियों जो कि बॉस गैंग है उसके मेंबर्स हैं, उनको मोतीहारी बिहार से गिरफ्तार करके लाया गया। मैं बताना चाहूँगा कि 10/26 एक FIR पंजीकृत हुई थी साइबर थाना पे, जिसमें एक महिला पीड़िता से मैट्रिमोनी पर एक फेक आईडी से उसे झांसा देकर उससे 11 लाख रुपए करीब ठग लिए गए थे। उसमें ये हुआ था कि एक फेक आईडी से जो अपने आप को यूके में बड़ा बिजनेसमैन बताता था, उससे बातें करना स्टार्ट किया, उसे ट्रैप किया, उसे बताया कि मैंने आपके लिए एक महंगा पार्सल भेजा है जो कि कस्टम्स ने पकड़ लिया है, उसको छुड़ाने के कुछ पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि वो यूके में तो नहीं आ सकता। जब उस महिला ने पैसे पे कर दिए तो उसने कहा कि पार्सल अभी भी नहीं छूट रहा है, मैं खुद आ रहा हूँ। जब उसने कहा कि मैं खुद आया तो मुझे भी इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया, कस्टम्स वालों ने पकड़ लिया और पैसे लगेंगे इसमें। तो महिला ने ऐसे करके 11 लाख रुपए करीब इन फ्रॉडस्टर्स को दे दिए थे। जब हम लोगों ने इसकी मनी ट्रेल को फॉलो किया तो हमें पता लगा कि ये अकाउंट्स जो है मोतीहारी बिहार से ऑपरेट होते थे। ये सभी म्यूल अकाउंट थे। ऐसे करीब 500 म्यूल अकाउंट जो व्यक्ति हैं उन्होंने बनाए थे और सारा पैसा जो है 11 के 11 लाख रुपए कैश से विड्रॉ किया गया था। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और अपने डिजिटल फॉरेंसिक्स के माध्यम से हम लोगों ने ट्रैक किया और इन दोनों को गिरफ्तार किया। इसलिए आज के समय में डिजिटल सावधानी ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। हर तस्वीर को शेयर करने से पहले ये सोचना जरूरी है कि क्या ये पब्लिक होने के लिए सुरक्षित है या नहीं,
क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में एक बार गई हुई जानकारी वापस पूरी तरह मिटाना लगभग नामुमकिन होता है। सोशल मीडिया ने दुनिया को जोड़ दिया है, लेकिन इसी जुड़ाव ने नई तरह की चुनौतियां भी पैदा कर दी है। अब खतरा सिर्फ बैंक अकाउंट या पासवर्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी पहचान, आपकी तस्वीर और आपकी डिजिटल मौजूदगी तक पहुंच चुका है। और यही वजह है कि आज आपकी एक साधारण सी तस्वीर आपके लिए सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है और सबसे बड़ा खतरा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अब बात उस खुलासे की जिसने डिजिटल दुनिया की सच्चाई उजागर कर दी है, जहां हिया ऐप पर फर्जी हसीनाओं का जाल बिछाकर लोगों को मीठी बातचीत और नकली प्रोफाइल के जरिए फंसाया जाता था और फिर भरोसे को तोड़कर पैसों का खेल शुरू हो जाता था। ये रिपोर्ट देखिए। स्क्रीन पर एक प्रोफाइल फोटो, मुस्कुराता चेहरा और मीठे शब्दों की बातचीत। पहली नजर में सब कुछ बिल्कुल असल लगता है। कोई खुद को ड्रीम गर्ल बताता है, कोई अकेलेपन का साथी बनता है, तो कोई ऐसा रिश्ता जोड़ता है जो कुछ ही दिनों में भरोसे की सबसे मजबूत डोर बन जाता है। लेकिन इसी डिजिटल दुनिया के पीछे दिल्ली में एक ऐसा ठगी नेटवर्क पकड़ा गया है जिसने दिखा दिया कि आज के समय में धोखा अब चेहरे नहीं, सिस्टम बदल कर आ रहा है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने हिया ऐप से जुड़े एक बड़े ड्रीम गर्ल ठगी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ये कोई मामूली ऑनलाइन फ्रॉड नहीं था, बल्कि एक संगठित गिरोह था जो फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर लोगों को फंसाता था। जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क में कई लोग अलग अलग भूमिकाओं में काम कर रहे थे। कुछ फर्जी अकाउंट बनाते थे, कुछ चैट संभालते थे और कुछ पैसे निकालने का पूरा काम देखते थे। आरोपी लक्ष्मी नगर इलाके में फर्जी प्रोफाइल और वीडियो कॉलिंग ऐप के जरिए लोगों से ऑनलाइन ठगी कर रहे थे। इस खेल की शुरुआत बेहद सामान्य होती थी। किसी अनजान यूजर को फ्रेंड रिक्वेस्ट या मैसेज भेजा जाता था। बातचीत धीरे धीरे दोस्ती बदलती, फिर रोजाना चैट शुरू होती और कुछ ही दिनों में इमोशनल जुड़ाव बना दिया जाता। सामने वाले को यह एहसास कराया जाता वो किसी खास व्यक्ति से जुड़ चुका है और यहीं से असली खेल शुरू होता था। फर्जी हसीनाओं की प्रोफाइल पर बेहद अट्रैक्टिव तस्वीरें लगाई जाती थी और ऐसी बातें की जाती थी जो सामने वाले के दिल को छू ले। अकेलापन, इमोशनल सपोर्ट और रिश्ते की उम्मीद, इन सब का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया जाता था। जब भरोसा पूरी तरह बन जाए तब पैसों का खेल शुरू होता। कभी अचानक मेडिकल इमरजेंसी का बहाना, कभी मोबाइल या ट्रैवल खर्च, तो कभी मिलने की इच्छा के नाम पर पैसे मांगे जाते थे। कई लोग इस झांसे में आकर रकम भेज भी देते थे। फिर धीरे धीरे बातचीत बदल जाती थी या प्रोफाइल गायब हो जाती थी। जांच में ये भी सामने आया कि ये रैकेट सिर्फ एक शहर या एक ऐप तक सीमित नहीं था। इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था जो लगातार नए फर्जी अकाउंट बनाता था और नए लोगों को टारगेट करता था। हर सदस्य की जिम्मेदारी तय थी, जिससे ये सिस्टम लंबे समय तक चलता रहा। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस ठगी में सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि साइकोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। बातचीत को इतना वास्तविक बनाया जाता था कि सामने वाले को शक करने का मौका ही नहीं मिलता। धीरे धीरे वो इंसान पूरी तरह भावनात्मक रूप से जुड़ जाता था और फिर आर्थिक नुकसान की शुरुआत हो जाती। बता दें, इस तरह के मामलों में कई पीड़ित सामने आए हैं जिन्होंने लाखों रुपए तक कमा दिए। शुरुआत में छोटी रकम मांगी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जरूरत बढ़ती जाती और लोग लगातार पैसे भेजते रहते। जब उन्हें सच्चाई समझ में आती तब तक देर हो चुकी होती थी। जांच में ये भी सामने आ रहा है कि ये रैकेट कई राज्यों तक फैला हो सकता है। फर्जी प्रोफाइल बनाने वाले, चैट करने वाले और पैसे निकालने वाले अलग अलग जगहों से ऑपरेट कर रहे थे, जिससे इसे पकड़ना मुश्किल हो गया था। लेकिन साइबर टीम की ट्रैकिंग और डिजिटल सबूतों की मदद से इस नेटवर्क तक पहुंच बनाई गई। ये मामला सिर्फ एक साइबर फ्रॉड का नहीं है, बल्कि उस बदलते क्राइम का उदाहरण है जो अब मोबाइल स्क्रीन के अंदर छिपा बैठा है, जहां चेहरा भरोसा नहीं देता, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। उसे एक लेडी की प्रोफाइल मिली जिसका नाम शेरी है। शेरी ने अनुरूप को बुलाया मिलने के लिए एक टाइम और प्लेस में, नेहरू प्लेस में,
और जब अनुरूप उससे मिलने गया डेटिंग ऐप के थ्रू, तो वहां पे शेरी नाम की जो ये लेडी थी, उसके साथियों ने उसको बेहोश किया, उससे बेहोश करके उसको धक्का मुक्की करके टेरराइज करके उससे लगभग 7 लाख रुपए ले लिया और उसको अगवा कर लिया एक औरा गाड़ी के माध्यम से। जब हमारी टीम को ये कंप्लेंट मिली तो हमने एक स्पेशल स्टाफ के अंडर टीम बनाई, जिसमें इंस्पेक्टर राजेंद्र डागर और शुभम ने बहुत बढ़िया काम किया। और जब हमने इसका फर्दर इंटेरोगेशन किया तो पता चला कि ये जो जेनी नाम की लड़की है, इसने ही एक अपना फेक प्रोफाइल बनाया था डेटिंग ऐप पे शेरी नाम से, और ये लड़कों को बुलाती थी डेट करने के बहाने और उनसे फिर लूटपाट कर देती थी, उनको बेहोश करके अपने साथियों के साथ मिलके। हालांकि उसने ये घटना पहले भी की है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं थी और इसीलिए इन 5 अक्यूज जिनको हमने अरेस्ट किया उनका कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आया। यहाँ धोखा देखने में नहीं, महसूस करने में होता है। हिया ऐप पर सामने आया ये ड्रीम गर्ल रैकेट इस बात की चेतावनी है कि डिजिटल दुनिया में हर मुस्कान असली नहीं होती और हर रिश्ता भरोसे का नहीं होता। यहाँ सबसे जरूरी चीज सावधानी है, क्योंकि ये गलत भरोसा सिर्फ पैसा नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास छीन सकता है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई भले ही एक रैकेट तक पहुंची हो, लेकिन ऐसे कई नेटवर्क अभी भी डिजिटल दुनिया में सक्रिय हो सकते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि लोग ऑनलाइन बातचीत में सतर्क रहें, अनजान प्रोफाइल पर भरोसा न करें और किसी भी तरह के आर्थिक लेन देन से पहले पूरी तरह जांच करें, क्योंकि इस नई दुनिया में खतरा बाहर नहीं बल्कि आपकी स्क्रीन के अंदर छिपा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अब बात उस गिरोह की जिसने भरोसे नहीं, रिश्तों को अपना हथियार बनाया, अच्छे रिश्ते का सपना दिखाया, प्यार और शादी का झांसा दिया और फिर शुरू किया ठगी का खेल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में क्राइम ब्रांच ने ऐसे 3 फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया है, जहां से रिश्तों के नाम पर लोगों को जाल में फंसाया जा रहा था। आखिर कैसे चलता था ये पूरा खेल, कैसे भरोसे को बनाया गया कमाई का जरिए और कैसे लोग एक एक करके इस जाल में फंसते चले गए, ये रिपोर्ट देखिए। शादी एक ऐसा रिश्ता जो भरोसे की नींव पर खड़ा होता है, लेकिन जब इसी भरोसे को कारोबार बना दिया जाए, जब रिश्तों के नाम पर लोगों के इमोशंस का सौदा होने लगे और शादी का सपना दिखाकर लाखों रुपए ऐंठ लिए जाएं, तब ये सिर्फ ठगी नहीं रह जाती बल्कि प्लान्ड साइबर फ्रॉड का रूप ले लेती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ऐसा ही एक बड़ा नेटवर्क सामने आया, जिसने शादी की तलाश कर रहे लोगों को अपना निशाना बनाया। खुद को नामी मैट्रिमोनियल कंपनी बताकर ये गिरोह लोगों से संपर्क करता था। पहली बातचीत में सब कुछ बिल्कुल असली लगता था, मीठी बातें, भरोसे से भरी आवाज और शादी का यकीन दिलाने वाले वादे, लेकिन पर्दे के पीछे चल रहा था ठगी का पूरा कारोबार। कानपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच और साइबर टीम ने कार्रवाई करते हुए शहर में चल रहे 3 फर्जी कॉल सेंटरों का खुलासा किया। कानपुर में सामने आया ये पूरा मामला एक संगठित ठगी नेटवर्क का है, जो शहर के भीतर 3 अलग अलग फर्जी कॉल सेंटरों से ऑपरेटेड था। ये कॉल सेंटर कानपुर के अलग अलग इलाकों में किराए के जगहों पर बनाए गए थे, जहां बाहर से देखने पर यह एक सामान्य मैट्रिमोनियल कंपनी जैसा सेटअप लगता था। पुलिस जांच के मुताबिक कानपुर में ये फर्जी कॉल सेंटर नेटवर्क उन लोगों को टारगेट करते थे जो शादी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया पर एक्टिव थे।
गिरोह पहले ऐसे लोगों का डेटा इकट्ठा करता था और फिर कॉल सेंटर से संपर्क शुरू होता था। इन कॉल सेंटरों में टेलीकॉलर लोगों को फोन करके बताते थे कि उनके लिए एक परफेक्ट रिश्ता मिला है। बातचीत इतनी प्रोफेशनल और भरोसे वाली होती थी कि सामने वाला इंसान आसानी से जाल में फंस जाता था। जांच में ये भी सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क को एक संगठित गिरोह चला रहा है, जिसमें कुछ ऑपरेटर और मैनेजमेंट लेवल के लोग शामिल थे। ये लोग कॉल सेंटर की पूरी स्क्रिप्ट तय करते थे, किस तरह बात करनी है, कब भरोसा जीतना है और कब पैसे की मांग करनी है। इस गिरोह में शामिल नामों में पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया, उनमें टेली कॉलिंग स्टाफ के साथ साथ मैनेजमेंट से जुड़े कई लोग शामिल हैं, जिनमें महिलाएं भी थीं। कुल मिलाकर करीब 26 लोग पकड़े गए हैं, जिनमें लगभग 20 महिलाएं शामिल हैं। इनमें से कुछ ऑपरेटरों के नाम पुलिस रिकॉर्ड और शुरुआती रिपोर्ट्स में सामने आए हैं, लेकिन जांच पूरी न होने की वजह से उन्हें मास्टरमाइंड घोषित नहीं किया गया है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क के फाइनेंशियल लेन देन और बैंक खातों की जांच कर रही है, ताकि असली सरगना तक पहुंचा जा सके। बता दें, ये गिरोह कानपुर के भीतर 3 अलग अलग फर्जी कॉल सेंटरों से काम कर रहा था, जहां कंप्यूटर सिस्टम, फर्जी प्रोफाइल और बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए पूरा ठगी का नेटवर्क चलाया जाता था, जिसमें पैटर्न लगभग एक जैसा था। पहले रिश्ते की बात, फिर भरोसा, फिर मेंबरशिप या प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसे की मांग। धीरे धीरे यह रकम बढ़ती जाती थी और पीड़ित को लगातार ये भरोसा दिलाया जाता था कि रिश्ता तय होने वाला है। वहीं इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई ही शादी कराने के नाम पर उससे लाखों रुपए लिए गए, लेकिन न रिश्ता मिला और न ही पैसा वापस किया गया। जांच आगे बढ़ी तो राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज की गई और शिकायतों का लिंक भी इस नेटवर्क से जुड़ता चला गया। मोबाइल नंबर, बैंक खाते और डिजिटल ट्रांजैक्शन की कड़ियां जोड़ते जोड़ते पुलिस इन कॉल सेंटरों तक पहुंच गई, जहां पुलिस की कार्रवाई के बाद इन कॉल सेंटरों से बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, कंप्यूटर सिस्टम, बैंक डिटेल्स और ग्राहकों की लिस्ट बरामद की गई है, जिससे ये साफ हुआ है कि ये कोई छोटा मामला नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड साइबर फ्रॉड नेटवर्क था। ये मामला सिर्फ एक शहर का नहीं, बल्कि पूरे देश में तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन मैट्रिमोनियल फ्रॉड की बड़ी तस्वीर भी दिखाता है। साइबर क्राइम अब लोगों के इमोशंस को निशाना बना रहे हैं। जहां पहले बैंक खाते या ओटीपी के जरिए ठगी होती थी, वही अब अकेलेपन, शादी की इच्छा और भरोसे का फायदा उठाकर लोगों को जाल में फंसाया जा रहा है। कानपुर का ये खुलासा सिर्फ एक गिरोह की कहानी नहीं, बल्कि एक बड़ी चेतावनी भी है। अब ठग हथियार लेकर नहीं आते, वे रिश्तों की बात करते हैं। वे डरा कर नहीं, भरोसा जीत कर वार करते हैं। इसलिए ऑनलाइन रिश्ता तय करने से पहले हर जानकारी को समझना, सामने वाले की पहचान जांचना और बिना सत्यापन के किसी भी खाते में पैसा न भेजना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।